आपको आदेशित किया गया है। जनरली वो कहते हैं हम लोगों ने इतनी बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी है। वैसे भी 72 घंटे की तो हड़ताल संगठन अभी चल ही रही है। आवाज दो! कोई भी संविदा कर्मचारी, कोई भी एसएसओ ना लगाए आपसे। सभी और एक नजर फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना? डरिएगा नहीं। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति के बाद सीतापुर में भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और देखिए संघर्ष के साथियों का स्वागत हो रहा है। माला पहनाकर जो है स्वागत किया जा रहा है। इस संविदा कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए अध्यक्ष थे, उनका सम्मान हुआ है और जितने लोगों ने साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर कर्मचारियों ने जो आंदोलन किया, एक दिन भी हटे नहीं, डिगे नहीं, उनका ये स्वागत माल्यार्पण कर किया जा रहा है। तो देख लीजिए ये जितने भी कर्मचारी थे उनकी कहीं न कहीं बातें मान ली गई हैं और इन बातों को माने जाने के बाद अब ये जो है खुशी का इजहार करते हुए अब जो है देखिए सुनिए। कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। तो माला पहनाकर तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं और यही वो पंडाल है जहां पर पिछले जो है लंबे समय से हड़ताल जारी थी और अब घोषणा हो चुकी हड़ताल की और सारे साथी देखिए इस तरीके से खुशियां मना रहे हैं। और चूंकि जैसे ही लखनऊ में ऊर्जा मंत्री और जो विद्युत के कर्मचारी थे हड़ताली, उनके साथ बैठक सफल हुई, उसके बाद इन्हें जो है यहाँ पर अब हड़ताल खत्म करने की घोषणा हुई है और घोषणा भी हुई, साथ में एक ऐलान भी हुआ कि जो है आज से ये लोग यहाँ से लौटेंगे और 1 घंटे के अंदर अपने अपने क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था को सही कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में जो बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू कर देंगे। जो लड़खड़ा गई थी पूरी तरीके से, सबसे ज़्यादा दारोमदार संविदा कर्मियों पर था और वो संविदा कर्मी जो रीढ़ बने हुए हैं, जिन्होंने इनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, उनका ये स्वागत कर रहे हैं। तो 3 दिन की हड़ताल के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी आज जो है लौट रहे हैं और इनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि खुशियां हैं, क्योंकि इनकी जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं सफल हुई है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उस समय अवधि से पहले ही हड़ताल की घोषणा हुई है और जितने इनके साथी हैं उनको माल्यार्पण किया जा रहा है। माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। चूँकि इनकी हड़ताल काफ़ी हद तक सफल कही जाएगी विद्युत विभाग की। सभी जानते हैं कि इनकी हड़ताल के चलते विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई, लोगों में त्राह त्राह मचनी शुरू हो गई। सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, उस वार्ता के बाद कहीं न कहीं जो है अब सफल हुए और जो कार्रवाइयाँ हुई थी सरकार की ओर से उन्हें भी वापस लेने की घोषणा हुई है और जिसके बाद ये लोग कहीं न कहीं आज से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हो जाएंगे। तो वार्ता के बाद सरकार से जो आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, उसके बाद ये विद्युत विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी आज यहाँ से अपनी मांगे मान लिए जाने के को लेकर के वापस अब लौटेंगे कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। तो इसके बाद अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी जो विद्युत व्यवस्था लड़खड़ाई है उसको दुरुस्त करने की है। तो सभी संविदा के कर्मी अधिकारियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो अपने क्षेत्रों में पहुंचने के बाद 1 घंटे के अंदर उस व्यवस्था को वो दुरुस्त कर लेंगे। तो देखिए ये सारे कर्मचारी और अधिकारी एक दूसरे को आज की बधाई दे रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, उन्हें माला पहनाया जा रहा है और जिस तरीके से देखिए आज जो है समझो सबको पहन गई, बिल्कुल, क्योंकि 1000 लोगों को इस समय नहीं पहनाई जा सकती है, तो ये मन में ना रहे। अच्छा, सभी
जेई एसडीओ से कहेंगे और एक्शन साहब लोग जो हमारे ऑपरेटर 4-4 दिन अड़े रहे हैं उनको कम से कम 8 दिन की छुट्टी हम लोग देंगे। बिल्कुल ये आदेश बड़े हम लोगों की तरफ से है। जो ऑपरेटर वहां लड़ रहे हैं 72 घंटे लड़े हैं तो उनको 8 दिन की छुट्टी और कुछ एक आध कनेक्शन भी फ्री देंगे। ठीक है, देखिए बहुत बड़ी घोषणा हुई है उनके लिए, जो बराबर वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। हमारा हो गया जी जी, क्योंकि उन्होंने मैं बात करूंगा। सहयोग किया। बड़े चैनल तो हमारी बातें नहीं पहुंचाए, लेकिन देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल वो भी करेंगे, पहले मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि जनता जानना चाह रही है, बहुत देर हो गई है। जनता ये जानना चाह रही है आज क्या बात बनी। तो जैसे कि आपको पता है कि हड़ताल कॉल ऑफ की गई है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ऊर्जा मंत्री द्वारा और हमारे सारे केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। और इस बार आश्चर्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर के बाद चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो उनको निर्देशित किया गया है कि सभी नियमों को, जैसा कि हम कह रहे थे कि हम तुरंत नहीं चाहते हैं लेकिन उसको क्रियान्वयन में तो लाएं उस समझौते को। तो आज हमारी लड़ाई सक्सेसफुल रही है और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा संविदा कर्मचारियों का रहा। उन्होंने दिखा दिया कि हमारे संविदा कर्मचारी कोई लेबर नहीं है जो उनको सैलरी मिल रही है एक लेबर से भी कम मिल रही है, और आज उन्होंने दिखा दिया ये करके कि उनकी क्या औकात है। तो क्या क्या बातें मानी गई हैं? जो भी समझौते में 15 बिंदु थे वो सारी बातें मानी गई हैं और उन सब पे आप देखेंगे एक एक करके स्टेप्स फॉरवर्ड लिए जाएंगे। उसमें से जैसे कैशलेस इलाज की जो व्यवस्था है उसका ऑर्डर ऑलरेडी एमडी साहब ने निकाल दिया है अपर मुख्य सचिव मेडिकल को। देखिए 15 मांगे मान ली गई हैं, ये संयोजक थे इस आंदोलन के। और जानना चाहेंगे आज जब हड़ताल समाप्त हो गई है तो ये जो लोग शामिल थे इनको क्या निर्देश दिए गए हैं, कब तक सुचारू व्यवस्था होगी? 1 घंटे के अंदर टाउन की सप्लाई नॉर्मल करी जाएगी और रूरल में शाम 3-4 घंटे के अंदर रूरल को सप्लाई रिस्टोर कर जाएगी। मैं देख रहा हूँ आज आप एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी और कर्मचारी। कहीं न कहीं ये इन लोगों ने साबित किया कि सारे लोग आपके साथ हैं। हाँ, सभी लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है, नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग तभी जीत पाए हैं। और ये बड़ी जीत है कि जो समझौते हुए थे उसका उस पर अमल करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने सहमति दी है। निश्चित रूप से अच्छा एक स्वस्थ माहौल क्रिएट होगा और अच्छी तरीके से हम लोग और बेहतर उपभोक्ता सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो व्यवस्था लड़खड़ाई है वो दुरुस्त करने के लिए भी आश्वासन दिया गया है। आप उन लोगों के लिए कुछ अलग घोषणा कर रहे थे जो लोग ड्यूटी बजा रहे हैं 72 घंटे के करीब, उनके लिए छुट्टी के लिए बात कर रहे थे। देखिए निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन 72 घंटे से अगर लगातार एम्प्लॉई उनका भी हमारे आपकी तरह है तो उनको निश्चित रूप से 3-4 दिन की छुट्टी दी जाएगी और वो छुट्टी के लायक भी हैं, घर में उनको आराम करने की। क्योंकि जो आदमी 3-4 दिन ड्यूटी करता है लगातार, वो आप भी जानते हैं किस तरीके मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा और उसने प्रशासन और पुलिस का जो एक रोष भी झेला होगा, पब्लिक का भी रोष झेला होगा। तो उनको निश्चित रूप 4-5 दिन हम लोग पूरे जिले में छुट्टी देंगे क्योंकि हमारे एससी साहब बड़े साहब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं इस चीज़ का निश्चित रूप से। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े चैनल तो हमारी बातों को नहीं पहुँचा पाए, लेकिन जो सीतापुर में आपने जो हमारी बात पहुँचाई उसके लिए धन्यवाद। और हम अपने संयोजक से कहेंगे कि आपका भी अभिवादन करें और आपको माल्यार्पण करके पूरी टीम को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भावनाएं हैं क्योंकि उनकी मांगे थी और हमें पहुंचाना था जहां तक वो हमने पहुंचाया। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे, आपको लग रहा था जीत मिलेगी? हम 100%, क्योंकि ईमानदारी पूर्वक हमने ये धरना दिया था, ईमानदारी थी हमारे इस धरने में, तो 100% ये यकीन तो था ही कि सफलता तो मिलनी मिलनी है। अब हमें ये क्या करना है कि ईमानदारी से काम करके जो हमारी ये जनता थोड़ी सी अभी परेशान है उसको 2 घंटे में हमें काम करना है। निर्देशित कर दिया गया है सभी संविदा कर्मचारियों को, सभी अवर अभियंता को 2 घंटे के अंदर हम सप्लाई रिस्टोर करके दिखाएंगे। अभी ही मैं करके आ रहा हूँ, लाहौरपुर में डीएम साहब का आदेश था, मैं गया हूँ वहाँ 2-3 सप्लाई रिस्टोर करके आया हूँ और अभी मैं सब जगह जाऊँगे हम लोग और सब जगह रिस्टोर करके। तो ऐसा दौर आया था जब तनाव आया हो? तनावपूर्ण तो था क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रेशर बन रहा था कि हाँ कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन फिर भी जब हमारे सारे साथी साथ में थे तो वो तनाव उतना महसूस नहीं हुआ। वो हम उसके आगे निकल के आए और हमारी जीत हुई और समझौता पे पहुँचे।
देखिए उससे आगे निकल करके है। और आज संगठन में कहते हैं शक्ति होती है, तो संघे शक्ति जिसको साबित किया, इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और जीत इनको मिली। तो जो इनके इस दौरान तनाव होगा, जो दिक्कतें हुई होंगी, आज खुशियों में तब्दील हो गई। लग रही खुशी? बहुत खुशी है। हमारे बहुत साथी, हमारे उच्च अधिकारी बहुत तनाव में थे। हमारे सबसे ज़्यादा साथी, हमारे जो संविदा साथी है, वो बहुत इसमें संघर्ष किए और बहुत बहुत बधाई हो उनको। और हम लोग सफल हुए इस संघर्ष में। बिल्कुल। तो बहुत कुछ इस बार की जो संघर्ष में था वो संविदा कर्मियों पर निर्भर था। संविदा कर्मी जो अध्यक्ष हैं, देखिए ये पूरी लड़ाई और पूरी कार्रवाई भी इन्होंने झेली। जो कार्रवाई की शुरुआत हुई वो संविदा कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार चली और लड़ाई भी इन्होंने लड़ी। तो इस दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ विचलन हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। अब हम लोगों के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। 10,000 की नौकरी है, चली भी जाती तो क्या था। इतने दिन से हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, विभाग की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। पूरा परिश्रम हमारे लोग करते हैं और उसके बाद हम लोगों को समान कार्य का समान वेतन, जो हाईकोर्ट का आदेश, वो भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए एक मजबूत लड़ाई थी। अब लड़ाइयों में जो होता है वो देखा जाए। क्या मान के बैठे थे? आपको देख रहे थे, आप अगुवाकार थे, सभी को साधे हुए थे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आमादा थे। तो क्या लग रहा था, आपको जीत मिलेगी? बिल्कुल 100% पूरी उम्मीद थी कि जीतेंगे, जीत मिलेगी। कैसी अनुभूति हो रही? तो गौरवान्वित तो हो ही रहे हैं कि हमारे साथियों ने हमारा पूरा, क्योंकि हमारे सीतापुर की स्थिति है कि हर संविदा कर्मी अपने आप को सुखविंदर सिंह समझता है, हर संविदा कर्मी अपने आप में अध्यक्ष है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी संविदा साथियों को, जिन्होंने मतलब जिनके पास प्रशासन का, कंपनी का, सबके फ़ोन आते रहे, धमकियां आती रहीं और ऊपर से मतलब प्रशासन से पूरे दबाव बनते रहे कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी हिम्मत को हमें बढ़ावा दिया और हमारे कंधे से कंधा मिला के पूरा साथ दिया। हम अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जनता ने भी कष्ट सहकर धैर्य बनाया। अब आप पर टकटकी निगाहें लगाए है जनता कि जो 3 दिनों से बिजली की त्रासदी झेल रही थी, अब आप लोग कितनी जल्दी उनको सेवाएं देंगे? ये जनता को, क्योंकि जनता, हम जनता के बीच से ही हैं और जनता हमें जानती है कि हम लोग अपना 100% देकर जनता की सेवाएं करते हैं। इस छोटी सी कम सैलरी में जो 8-10 हज़ार रुपये, हमारे अकुशल को 8,000 10,000 रुपये जो वेतन मिलता है, उसमें हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, उसमें हम 8 घंटे की बजाय 16 घंटे 18 घंटे हमारे लोग ड्यूटी करके व्यवस्था को संचालित करते हैं। क्योंकि आपने भी देख लिया इन 3 दिनों में कि प्रशासन पूरे ज़ोर शोर से लग के भी कहीं पे व्यवस्था बहाल नहीं कर पाया और यही व्यवस्था हम लोग 2 घंटे में बहाल करते हैं। शहरी क्षेत्र तो 1-2 घंटे में जरूर 2 घंटे में हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र भी हम 4 से 6 घंटे में पूरी तरह जैसे सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही थी वैसे ही चालू कर देंगे। तो बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने से संडे जो है अब लोगों का फंडे साबित होगा, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग निकलेंगे और जहाँ जहाँ बिजली व्यवस्था बाधित हुई है उसको 1 घंटे के अंदर दुरुस्त करने का यहाँ से जो मंत्र लेकर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो जनता परेशान थी उसके लिए अब ये लोग आगे आएंगे, काम करेंगे और उनको अब सहूलियत देने का भी काम होगा। जनता को परेशान, और बिल्कुल कहीं ना कहीं जी कह रहे थे, जनता को परेशान करने की हम लोगों की कोई मंशा नहीं थी। मान भी रहे थे, वो आपकी अपनी मांगे थी और जनता ने साथ दिया, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं आई। हम लोग जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी हमारी आवाज़ शासन तक पहुंचाई और जिसने भी, हमने देखा है कई जगह ट्विटरों पे और फेसबुक पे जो भी लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, बयान दिए, जनता ने वो हम लोगों के पक्ष में ही दिए कि ये लोग वाकई में पीड़ित हैं और इनकी बात सुननी चाहिए शासन को। देखिए अब यहाँ से ये लोग निकलेंगे, संविदा कर्मी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और यहाँ से जाकर वहाँ जहाँ जहाँ बाधित व्यवस्था है उसको दुरुस्त करेंगे। इनकी मांगे मान ली है सरकार ने, अभी उम्मीद है जिसकी ये लड़ाई लड़ रहे थे, 72 घंटे का अल्टीमेटम था, उससे पहले ही सरकार इनकी मांगों को मान ली। कई चक्र की वार्ता के बाद तो इनके जो परेशानियां थीं मांगे माने जाने के बाद वो कहीं ना कहीं खुशियों में बदल गई हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन घोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।